राजस्थान वीरों की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। यहाँ से बीजेपी की जनता के आशीर्वाद से, इस तरह के षड्यंत्रों से चुनी हुई सरकारें नहीं गिरा करती है। और हमने पहले ही कहा है कि राजस्थान वीरों की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। यहाँ से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। लेकिन अभी भी क्या दोनों तरफ है। हमारी पार्टी एकजुट है और आपने देखा होगा सदन में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। पार्टी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एकजुट है। कोई इश्यूज थे, उनकी बात हो गई, सारी बातें एक साथ बैठ के आज जिस तरह सदन में पूरी पार्टी के नेताओं ने हमको जो सहयोग कर रहे हैं, वो लोगों ने एकजुटता के साथ सरकार के साथ अपना स्टैंड रखा है। ये अपने आप में साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान के लोगों की सेवा कर रही है, करती रहेगी और फिर सरकार बनाएगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को विधानसभा से वो बाहर निकले थे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज पूरी हो गई है। अब सोमवार को हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसला जो है वो सोमवार को आएगा, जब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सुनवाई आज पूरी हो गई है और फैसला जो है वो सोमवार को अब आएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कल भी सुनवाई हुई थी, आज एक बार फिर से सुनवाई हुई और अब सुनवाई पूरी हो गई है। अब इंतजार है फैसले का, तो हाईकोर्ट अपना फैसला सोमवार को सुनाएगा। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अरबाज अहमद अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। अरबाज, क्या कुछ रहा आज हाईकोर्ट में? फैसले के लिए तो सोमवार तक का इंतजार, लेकिन आज क्या कुछ रहा हाईकोर्ट में? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए राजस्थान हाईकोर्ट में आज पूरी मैराथन जो है सुनवाई चली। काफी बहस का लंबा दौर रहा। जिस तरह से बाहर मूसलाधार बारिश थी, वैसे ही अंदर लगातार जो है बहस की जा रही थी। तमाम पक्ष अपनी बातचीत रख रहे थे। प्रतीक कासलीवाल जो कि राजस्थान विधानसभा जो है स्पीकर के वकील है, वो हमारे साथ में मौजूद है। ओवरऑल अगर देखा जाए, क्या नतीजा रहा दिन भर, क्या क्या बहस हुई और क्या पॉइंट सामने आए? देखिए, बहस आप देख रहे हैं 2 दिन से बराबर चल रही है, क्योंकि इतने पक्ष हैं और इतने अधिवक्ता है, सबको अपना पहलू और अपना तर्क रखना पड़ता है। उसके तहत आज सुबह सिद्धार्थ लूथरा जो सीनियर काउंसिल हैं, उसके बाद देवदत्त कामत और मिस्टर तनखा, तीनों द्वारा आर्ग्यूमेंट किया गया। और जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता थे, उनको जवाबुल जवाब पे जो सतीश मिश्रा जी हैं और सतपाल जैन, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए। इसके बाद जब सबके आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, तो कोर्ट ने ये कहा कि हम इंटरिम पे नहीं, हम फाइनल रिट याचिका पे ही ऑर्डर करेंगे। और उन्होंने ऑर्डर का डिक्टेशन चालू कर दिया और मुख्य रूप से याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता हैं, उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरा लिखा दिया गया है। स्पीकर महोदय और जो सेक्रेटरी विधानसभा है, उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स लिखवा दिए गए हैं। और अब क्योंकि समय जो है कोर्ट का पूरा हो गया था, 4:30 बज गए थे, इसलिए सोमवार को 10:30 बजे ये जो डिक्टेशन ऑफ ऑर्डर है ये जारी रहेगा। देखिए, एक बड़ी जो है नजर है लोगों की इसमें, जो विधानसभा में सत्र जारी है। सरकार ने अपने फ्लोर टेस्ट में अपने बहुमत की बात हो गई, सारी चीजें हो गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए थे, उसके बाद में इस एकल पीठ के आदेश के अध्याधीन रखा गया है तमाम चीजों को। अगर ये सरकार के खिलाफ फैसला आता है, तो क्या विधानसभा में जो भी कार्रवाई हुई है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता फैसला क्या आएगा, लेकिन अगर याचिकाकर्ता के प्रेयर से भी चलें तो उन्होंने मर्जर पे स्टे मांगा है
है, कहीं भी इस जो विधानसभा में इनके वोटिंग राइट्स पे स्टे की मांग नहीं की गई। तो मेरा मानना है कहीं भी ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर विपरीत भी आता है, और बाकी तो एक बार ऑर्डर आएगा उसका मूल्यांकन करने के बाद ही उस पर टिप्पणी की जा सकती है। ऑर्डर का मूल्यांकन की जो है टिप्पणी की जा सकेगी। बसपा जो वकील हैं पूरे मामले में वो हमारे साथ में मौजूद। साहब, आपने क्या क्या बात रखी और जो फैसला डिक्टेट किया गया आज करीब 1 घंटे तक, आपकी जो सारी चीजें सामने है उसमें आप कितने मुतमईन हैं सोमवार को आने वाले फैसले? सर, फैसला आने के बाद ही कहा जा सकेगा फैसला क्या आएगा। बाकी के अभी तो हमारी जो हमने बहस की, हमने हमारा पक्ष रखा, वो सारा कोर्ट ने डील किया है। और जो अभी फिर विपक्षी गण 1, 2, 3 की भी उन्होंने बहस डील की है। अब उसके बाद क्योंकि समय खत्म हो गया था न्यायालय का, 4:30 बज चुके थे, इसलिए 10:30 बजे वापस। आपका जो बुनियादी इसमें सवाल था उसमें क्या ये जो आपके बसपा के जो विधायक हैं उनको जो वोटिंग राइट्स को लेकर के कुछ सवाल आपने उठाया था, या फिर क्योंकि व्हिप भी आपने जारी किया था जो है आज विधानसभा से पहले कि वो शामिल नहीं हो, और आज भी वो शामिल हुए? हमारी स्टे एप्लीकेशन में स्पेसिफिक था, हमारी प्रेयर है ये कि ऑर्डर मर्जर का ऑर्डर स्टे किया जाए, और ये 6 रेस्पोंडेंट हैं जो विधायक थे बसपा में पहले, उनको किसी भी पार्टी के पक्ष में मत देने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें डायरेक्शन था कि भाई जो एकल पीठ है राजस्थान की, उसके आदेश का कितना इम्पैक्ट आप मान के चलते हैं अगर फैसला आता है? तो जो विधानसभा की कार्रवाई, जैसे कि प्रतीक कासलीवाल का कहना था कि अब इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं जी, ये तो फैसला आने पे ही कुछ कहा जा सकता है। अगर कोर्ट अपने फैसले में क्या ऑब्जर्वेशन देती है, अगर मानो कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन देती है आज की कार्रवाई के बारे में, कि जैसा कि आपकी जानकारी में मैं बताऊं, एक इसमें जो स्पीकर साहब थे उनकी तरफ से एक बहस की गई थी कि एक विजय सिंह नामक व्यक्ति ने कोई 8 अगस्त को एक याचिका प्रस्तुत की है स्पीकर महोदय के समक्ष, जिसमें कि 6 बसपा जो विधायक हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया है, उनके क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए प्रेयर की है। तो कोर्ट की अभी 4:30 बजे उठते उठते एक ऑब्जर्वेशन रही है जो उनके स्पीकर महोदय के जो वकील साहब थे उनको हिदायत दी है कि स्पीकर साहब को ये कहिए कि आज उस पर कोई, आज की तारीख फिक्स है, आज उस पर कोई फैसला ना दें, जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाए उस पर कोई फैसला ना करें। तो एक तरह से बहुत मायने रखता है, एंट्री ऑर्डर नहीं होगा, फाइनल जजमेंट होगा। हाँ। तो ये आप कितना सही मानते हैं? अगर आपके खिलाफ होता है तो आप तैयारी में रहेंगे सुप्रीम कोर्ट जाने की? बिल्कुल। अगर ये तो जो ऑर्डर आएगा उसको पढ़ने के बाद हम डिसाइड करेंगे हमें आगे क्या रणनीति लेनी है अपनी। जी बिल्कुल अभिषेक, आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों की बात आपने सुनी, और भी जो इसमें कई पक्ष हैं। अभी जो वकील हैं भाजपा की तरफ से मदन दिलावर के, वो अभी बाहर नहीं आए, लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दिन भर जो है तमाम बहस की गई। यहाँ पर जो बसपा के विधायक हैं अलग अलग, चाहे वो वाजिब अली हो, चाहे राजेंद्र गूड़ा हो, उनकी तरफ से बात रखी गई। यहाँ पर जो विवेक तनखा, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से बात रखी, और रिजॉइंडर पेश किए गए बाकायदा जो विधानसभा अध्यक्ष उनकी तरफ से पूछा गया। जब कंक्लूड किया गया शाम को, यहाँ पर जजमेंट से पहले साफ कर दिया गया कि कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। और उसी तरीके से आप देखिए करीब करीब 1 घंटे तक डिक्टेट किया गया। सबको ये उम्मीद थी कि पल पल की शायद अब फैसला आ जाए, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया कोर्ट का तो अदालत ने कहा है कि फैसला जो है बाकायदा कंटिन्यू रखा जाएगा डिक्टेट करना, और सोमवार को 10:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि आज विधानसभा और इस मामले के इंतजार इस चीज का है कि सोमवार को हाईकोर्ट अपना क्या कुछ फैसला देता है, तो अब इंतजार जो है वो सोमवार तक के लिए करना होगा। बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है, सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रख दी हैं, अब इंतजार है फैसले का। हाईकोर्ट अपना फैसला सोमवार को सुनाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों, पूरे देश में मोदी सरकार द्वारा प्रजातंत्र पर फैलाए जा रहे अंधकार को चीरकर आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा जीता गया विश्वास मत एक नई रोशनी का संचार करने वाला है। यह विश्वास मत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के विकास की असीम संभावनाओं की जीत है। नकारात्मक राजनीति, निराशा की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, धन बल, बाहुबल और सत्ता बल की राजनीति की हार है। जनमत का लगातार पूरे देश में चीरहरण करने वाली भाजपा ये जान ले
कि राजस्थान कभी हारा नहीं, प्रजातंत्र और बहुमत कभी हारा नहीं और ना ही राजस्थान कभी हारेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और करोड़ों करोड़ों भारतीय गोरे अंग्रेजों से लड़कर हमने विजय पाई। हम इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं कि प्रजातंत्र और बहुमत और देश के संविधान पर हमला करने वाले मोदी सरकार में बैठे काले अंग्रेजों से भी जीतकर प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे। यही आज के विश्वास मत की सबसे बड़ा सबक भी है। खुद विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया जी ने ये स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र दलों के पास केवल और केवल 75 मत ही हैं। गुलाब चंद कटारिया जी ने अपने ही उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी द्वारा कल बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए किए गए दावों को सिरे से खारिज कर दिया कि वो अविश्वास मत लाएंगे। साफ हो गया कि कांग्रेस की सरकार के पास 124 मत हैं, हमारा कुनबा इकट्ठा है और हम राजस्थान की प्रगति और विकास और 8 करोड़ जनता की सेवा में निरंतर संकल्पबद्ध रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये आज प्रजातंत्र की जीत है, बहुमत की जीत है, जनमत की जीत है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की जीत है और विकास के एक नया सूर्य जो उदय हुआ है ये उसकी जीत है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रभारी महासचिव जी से कि वो आपको कुछ कहें। नमस्कार साथियों, जैसा भाई रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा, मैं राजस्थान के उस 8 करोड़ जनता का अभिवादन करता हूं और हमारे कांग्रेस दल के और हमारे सहयोगी दल के उन 124 विधायकों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने एकजुटता के साथ षड्यंत्र को जवाब देने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पिछले 34 दिनों से सतत संघर्ष करते हुए इस चीज को साबित किया कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने भले ही कितने ही प्रयत्न किए हों लेकिन उन्हें टस से मस नहीं कर पाए। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और समस्त विधायक दलों का, साथ ही साथ हमारे बीटीपी और सीपीएम के साथियों का, हमारे उन सभी इंडिपेंडेंट चुनकर आए हुए एमएलए गणों का और जो साथीगण हाल ही में जिन्होंने बीएसपी से कांग्रेस में जिनका पूरा मर्जर हुआ है, उन सभी 6 विधायकों का, कि उनके ऊपर सभी प्रकार के प्रयत्न किए गए, सभी प्रकार के रूप से उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें पूरे विश्वास के साथ लोकतंत्र की इस लड़ाई में, सत्य की इस लड़ाई में सत्य का साथ दिया और असत्य को पराजित किया। आज यह चीज साबित हो गई। विपक्ष के नेता माननीय कटारिया जी ने भी इस चीज को मान्य किया कि हमारे पास सिर्फ सहयोगी दल मिलाकर सिर्फ 75 ही विधायक गण हैं और हम किसी प्रकार से जो प्रस्ताव आया है बहुमत साबित करने का, हमने किसी प्रकार से ये प्रस्ताव मांगा ही नहीं था और ये इसलिए क्योंकि सरकार ने ये प्रस्ताव लाया है तो ये बहुमत को उन्हें मान्य किया कि कांग्रेस के पास, सरकार के पास 124 विधायकों का बहुमत है। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को जिन विधायकों ने, जिनकी एकता ने नाकामयाब किया, विफल किया, उसके लिए उन सब का फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सर, ये फुल स्टॉप है या आपको लगता है आने वाले दिनों में फिर से इस तरह का आपके देखिए, ये एक संदेश बहुत स्पष्ट है कि इस प्रकार का जब तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट मतों में इस चीज को दोहराया है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का दमन चक्र चुनी हुई सरकार को अबदस्त करने का जो उन्होंने कार्य पिछले दिनों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, अन्य राज्यों में किया है, वह राजस्थान में सफल नहीं हो पाएगा। जितने बार भी, जिस प्रकार भी वो कोशिश करेंगे, हम इसी प्रकार से कड़ाई से उनका मुकाबला देंगे और पूरे 3.5 वर्ष और 5 वर्ष पूरे जो
राजस्थान की जनता ने जो दिए हैं, राजस्थान की सरकार की सेवा करेंगे, राजस्थान के जनता की सेवा करेंगे और आने वाले दिनों में 3.5 वर्षों में विकास के लिए, कोरोना से मुकाबला करते हुए हर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक मिनट को धीरे धीरे तो राजस्थान कभी हारा नहीं और न कभी हारेगा, यह कहना था रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे का। आप सुन रहे थे उन्हें। सरकार के पास 124 विधायकों का बहुमत है। आज की जीत प्रजातंत्र की जीत हुई है। 34 दिन से हम लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।